नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का गालियां देते वीडियो वायरल होने के बाद गरमाई सियासत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान, पार्टी से निकाले कांग्रेस, वीडियो पर सियासत गरमाई। रुड़की के प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की सेहत के साथ खिलवाड़, मिड डे मील में परोसा गया बदबूदार खाना, हेडमास्टर की भूमिका पर सवाल। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश, उत्तराखंड बीजेपी ने किया स्वागत। कहा अब तक सिर्फ महिला हितों की होती थी बात, लेकिन पीएम मोदी ने पेश की मिसाल। डेंगू को लेकर हल्द्वानी में भी सतर्क हुआ शासन। स्वास्थ्य सचिव ने सुशीला तिवारी अस्पताल का किया निरीक्षण, बेवजह प्लेटलेट्स न चढ़ाने के निर्देश। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जनता चुनाव के दौरान ऐसे नेता को चुनती है जो समाज के लिए काम कर सके और समाज को प्रेरणा दे सके, लेकिन आज हम आपको कांग्रेस के ऐसे विधायक का एक ऐसा चेहरा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि क्या आपने ऐसे नेता को वोट देकर विधायक बनाया जो सरेराह गुंडागर्दी करता है, गाली गलौज करता है। सवाल ये भी है कि क्या किसी जनप्रतिनिधि को ऐसा आचरण शोभा देता है। देखिए रिपोर्ट। माननीय विधायक जी का असली चेहरा देखिए। कांग्रेस विधायक की गुंडागर्दी देखिए। स्टाफ को बुलाया और मैं तेरे को, तू बीजेपी का एजेंट है या मैं बनता तू तेरे को। गालियों की बौछार देखिए। बीजेपी का एजेंट हो गया। तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा। सरेआम विधायक की बदतमीजी देखिए। लुगाई से वो खिंचवा रहा है फोटो। मेरी फोटो क्या कर लेगी? मेरा सीएम नहीं कर सकता, मेरा सीएम नहीं कर सकता। तू जा। नशे में चूर माननीय का हाल देखिए। तू मेरे फोन उठा रहा है? और सोचिए, क्या देवभूमि को है ऐसे विधायक की जरूरत? कुछ भी बताने से पहले आपको वो तस्वीरें दिखाना जरूरी है जिस आधार पर हम आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? क्या आप क्या कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर। आप बंद करो। बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? स्टाफ को बुलाया और मैं तेरे को, तू बीजेपी का एजेंट है या मैं बनता तू तेरे को। लुगाई से वो खिंचवा रहा है फोटो। मेरी फोटो क्या कर लेगी? मेरा सीएम नहीं कर सकता, मेरा सीएम नहीं कर सकता। तू जा, तू बाहर आ। पहले मेरे फोन नहीं उठाता तू। ओ मैडम, तू ज्यादा चक। तू मेरे फोन नहीं उठा रहा है? बीजेपी का एजेंट हो गया। तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा। अबे डायरेक्टर बैठे हुए डायरेक्टर इस वीडियो में सफेद कुर्ते में नजर आ रहा शख्स कोई आम नहीं बल्कि खास है। खास इसलिए क्योंकि आपके एक एक कीमती वोट ने इसे आम से खास बनाया। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगता है आपका फैसला सही था? जी हाँ, अब सोचने का समय आ गया है, क्योंकि जब एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि यूं सरेआम गुंडागर्दी करने लगे, अपने पद की गरिमा को भूलते हुए देर रात किसी के घर के बाहर जाकर तोड़फोड़ और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, तो यकीनन आपको अब सोचना होगा कि आप कैसे नेता को चुनकर विधायक बना रहे हैं। बीजेपी का एजेंट हो गया। तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा। तस्वीरों में दिख रहा शख्स द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट है, जो अपने समर्थकों के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर KKS मेयर के घर पहुँचे और जमकर गाली गलौज की। अरे अरे बच्चे हैं घर में, बच्चे अरे आप क्या कर रहे हैं? क्या आप क्या कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, जबरन दरवाजा खोलकर घर में घुसने की कोशिश तक की गई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और बौखला गए और करने लगे गाली गलौज। स्टाफ को बुलाया और मैं तेरे को, तू बीजेपी का एजेंट है या मैं बनता तू तेरे को। लुगाई से वो खिंचवा रहा है फोटो। मेरी फोटो क्या कर लेगी? मेरा सीएम नहीं कर सकता, मेरा सीएम नहीं कर सकता। तू
विधायक के इस रूप को देखकर तो लगता ही नहीं कि कभी इन्होंने अनुशासन का पाठ भी पढ़ा होगा। यदि पढ़ा होता तो शायद अभद्र भाषा और अशोभनीय टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचा होता। लेकिन ये तो माननीय विधायक जी हैं, जिनके नाम के आगे भले ही माननीय लगाया जाता हो, लेकिन शायद माननीय कहलाने के ये लायक नहीं। दरअसल मसला इतना भर था कि कॉलेज के निदेशक ने विधायक का फोन नहीं उठाया। इतने में ही विधायक का पारा हाई हो गया और निदेशक के घर के बाहर रात में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि विधायक की इस करतूत से निदेशक का परिवार डरा हुआ, सहमा हुआ है, क्योंकि विधायक की करतूत किसी गुंडे से कम नहीं थी। बच्चे हैं घर में, बच्चे घर में। अरे आप क्या कर रहे हैं? क्या आप क्या कर रहे हैं? बच्चे घर में यहाँ पर। आप बंद करो। बच्चे घर में यहाँ पर। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप बच्चे घर में यहाँ पर। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? भारतीय जी सब लोग सारे फिगर जी यहाँ आओ। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट की बदतमीजी यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को लेकर भी अपशब्द कहने से गुरेज नहीं किया। स्टाफ को बुलाया और मैं तेरे को, तू बीजेपी का एजेंट है या मैं बनता तू तेरे को लुगाई से वो खिंचवा रहा है फोटो। मेरी फोटो क्या कर लेगी? तेरा सीएम नहीं कर सकता, तेरा सीएम नहीं कर सकता, तेरा सीएम नहीं कर सकता। तू जा, तू बाहर आ पहले। मेरे फोन भी उठाता तू। ओ मैडम, बीजेपी का एजेंट हो गया। तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा? अबे डायरेक्टर पैसे में क्या डायरेक्टर खुलवास को बाहर बुला। इस वीडियो को देखकर साफ लग रहा है कि विधायक मदन बिष्ट नशे की हालत में थे। नशे की हालत में ही वो अपने पद के गुमान अहंकार में चूर नजर आए। गालीबाज विधायक मदन बिष्ट अपने पद की गरिमा को भूल बैठे और एक के बाद एक करते रहे गालियों की बौछार। एक जनप्रतिनिधि जिसे द्वाराहाट की जनता ने चुनकर लोकतंत्र के मंदिर में बैठाने का काम किया, आज वो सरेआम गुंडागर्दी करता दिख रहा है, जो बेहद शर्मनाक है। और सोचनीय विषय है कि ऐसे नेता आखिर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट आज एक ओहदे पर बैठे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो आखिर आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं। वहीं हैरानी की बात तो ये है कि जब किसी भी कांग्रेस विधायक से जुड़ा ऐसा मामला सामने आता है, तब कांग्रेस अपने ही विधायकों से संपर्क कर पाने में असमर्थ नजर आती है। बहरहाल अब देखना होगा कि अपने गालीबाज विधायक मदन बिष्ट को लेकर कांग्रेस का आखिर अगला कदम क्या होता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मदन बिष्ट के इस आचरण पर प्रदेश भर में नाराजगी है। राजधानी देहरादून में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का पुतला फूका है। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अपने विधायक के अमर्यादित रवैये पर मौन धारण किए हुए है। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस में मोहब्बत बांटने का पाठ पढ़ाया जाता है, उस कांग्रेस के नेता गाली गलौज गुंडागर्दी से मोहब्बत बांट रहे हैं। कल रात वहाँ एक कांग्रेस के विधायक के द्वारा एक सरकारी कर्मचारी के घर पर उसके परिवार को मारने, पीटने, बच्चों तक को धमकाने का काम उन्होंने किया। महिला के सामने गंदी गंदी गाली देने का काम उन्होंने किया। हम लोग इस तरीके के चरित्र को किसी कीमत पर भी उत्तराखंड में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा किस तरीके का गुस्सा महिलाओं और युवाओं के अंदर इस कृतित्व को लेकर है। दूसरी बात, मैं इसमें मदन बिष्ट तो एक विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कल रात से इस बात पर मौन है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोकसभा में यहां पर महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ महिलाओं के हितों की बात होती थी, लेकिन पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल लाकर मिसाल कायम किया है। उन्होंने कहा कि बिल पास होने के साथ संसद में उत्तराखंड की 2 महिला सांसद पहुंचेंगी, तो 24 महिला विधायक विधानसभा पहुंचेंगी। मोदी है तो मुमकिन है, और मैं कह सकता हूँ कि आज ऐतिहासिक कार्य हुआ है। देश की आज़ादी की 50% जो आबादी है, उसको यथार्थ सम्मान देने का काम आज़ादी के अमृतकाल में हो रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति के सम्मान के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। केवल चर्चाएं होती थी, लेकिन उस चीज़ को धरा पर उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज पटल पर रख दिया गया है, और जो पटल में आ जाता है मोदी के साथ वो पारित होता है।
उत्तराखंड के अंदर भी 24 बहनें अब विधायक बनेंगी, कम से कम 2 बहनें हमारी सांसद बनेंगी। तो स्वाभाविक रूप से जो लोकतंत्र के अंदर मातृशक्ति का प्रभाव बढ़ेगा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत वित्त सचिव दिलीप जावलकर भगवानपुर के सिकंदरपुर गांव पहुंचे। इस दौरान दिलीप जावलकर ने सरकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देखी। इसके साथ ही गांव की साफ सफाई, पेयजल के साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था की भी जानकारी ली। दिलीप जावलकर ने अमृत सरोवर योजना से संचालित तालाब के सौंदर्य का सराहा। वहीं ग्रामीणों ने वित्त सचिव से सड़क के साथ पार्किंग बनाए जाने की मांग की। स्थानीय विधायक ममता राकेश ने क्षेत्र में एक साइबर चौकी खुलवाने के लिए अनुरोध किया। समस्याएं जो बताई गई, एक तो स्थानीय लोगों के काफ़ी सारे पार्किंग की समस्या है, क्योंकि अगल बगल में इंडस्ट्रियल एरिया है। कुछ जो है पेयजल स्रोत जो है वो काफ़ी तरीके से यहाँ पर प्रदूषित हुए हैं, उसके संदर्भ में जो है समस्या है उससे अवगत कराया गया है। साथ ही में यहाँ पर बाकी अन्य समस्या, जैसे आपके यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों की समस्या है, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में समस्या है, डॉक्टरों की कमी है। इन सभी समस्याओं से हमें अवगत कराया गया है। हम लोग शासन स्तर पर जाएंगे और इस पर जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्रनगर में 15 से 22 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले कुंजापुरी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को मुकम्मल इंतजाम करने के निर्देश दिए। सुबोध उनियाल ने कहा कि ये मेला हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा है। इसके महत्व को संजोए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मेले का आपको मालूम है कि ये मेला आज से 49 वर्ष पूर्व तत्कालीन जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह भारती द्वारा स्थापित किया गया। तो आज भी ये मेला इस लंबी यात्रा में जिला प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों के आपसी सहयोग से ये मेला लगातार निरंतर नई ऊंचाइयों पर पहुँचा है। और इस मेला जहाँ शुरुआत इसकी 15-20 हज़ार के बजट से शुरू हुई थी, आज ये 60 लाख से ऊपर पर ये मेला पहुँचा है, जिसमें हमारे स्थानीय उद्योगपति, हमारे स्थानीय जो कार्यालय, इन सब के सहयोग से और साथ में सरकार के सहयोग से इस मेले को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास करते रहे। रुड़की के ठांडा प्राथमिक विद्यालय के मिड डे मील में सड़े चावल को बनाकर छात्रों को परोसने का मामला सामने आया है। इस बात की जानकारी होने के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कमरे में सूख रहे ये वही चावल हैं जिन्हें राजकीय प्राथमिक विद्यालय डांडा के मिड डे मील में परोसा जा रहा है। इन चावलों की गुणवत्ता का अंदाजा लगाइए कि ये चावल सफेद रंग के बजाय हरे रंग के हैं, जिनसे बदबू भी आ रही है। लेकिन हेडमास्टर ने भोजन माता को मिड डे मील में इन्हीं सड़े हुए चावलों को परोसने का फरमान दिया है। ग्रामीणों को इस बात की जब भनक लगी तो उन्होंने स्कूल में पहुंचकर हंगामा काटा। विद्यालय की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाया। हमने जैसे हमें पता चला तो हमने आके देखा, तो पहले वहाँ पे गए, वहाँ पे फूही चावलों में सब कीड़े चल रहे हैं। और यहाँ पे रूम में जो हमने देखा चावल जो बोरी में भरे हुए रखे वो भी सब खराब है। क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी ये डिमांड है कि इसको बिल्कुल यहाँ से जो प्रिंसिपल है यहाँ को इनको हटा दिया जाए। वहीं भोजन माता ने बताया कि कुछ दिन पहले बारिश की वजह से अनाज वाले कमरे में पानी भर गया, जिस वजह से वहां मौजूद अनाज सड़ गया। भीगे चावलों को बनाने के साथ ही प्रधानाध्यापक ने उन्हें सुखाने के आदेश दे दिए। हरे हो गया तो जब परसों बारिश हुई जुम्मे वाले दिन में चावल भीग गया था। मैं आई यहाँ बार वाले दिन, जुम्मे वाले दिन हमने में चावल वहाँ फला है। हमने सारे 3-4 बोरी थी सारी फलाई, हमारे फलवाया तो हमने बार वाले दिन इन्होंने हमारे पर चावल पकवाया। अब यही पकाइयो, यही पका हमने, मैंने करी ना, मैंने मानने नहीं। आपके साथ चावल खराब था, सही था? मछांद आ रही थी, पूरी मछांद आ रही थी, सड़ांद आ रही थी। प्रधानाध्यापक अपने ऊपर लगे आरोप से इनकार कर रहे हैं। आपकी जो मिड डे बनाने वाली हैं उनका कहना है कि आप गंदे ही चावल। नहीं, ऐसा नहीं है। चावल अच्छे बना रहा था मैं, जो गंदे चावल है उनकी वीडियो बनाई इन्होंने, वो मैं अलग रखे थे। तो ऐसा क्यों है जो आपकी भोजन माता है वो इस तरह की शिकायत क्यों कर रही है? तो मैं उनका विवेक अपना, वो किसके कहने से कर रही है, मेरे कहने से क्यों क्या कर रही है। विद्यालय में अव्यवस्था की ये पहली कोई तस्वीर नहीं है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी कई तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं जिसमें स्कूल प्रशासन की लापरवाही का हर्जाना छात्रों को भुगतना पड़ा। लेकिन जिम्मेदारों का सुस्त रवैया विद्यालय प्रशासन को मनमानी करने की छूट दे रहा है। रुड़की से अरशद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हल्द्वानी पहुंचे स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने सुशीला तिवारी और बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेंगू के सभी वार्डों में जाकर मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल प्रशासन को सभी डेंगू मरीजों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने डॉक्टरों से कहा कि मरीज को बेवजह प्लेटलेट्स ना चढ़ाई जाए और डेंगू के टेस्ट की रिपोर्ट भी तेजी से लाई जाए। देखिए, पूरे स्टेट में अभी फ़िलहाल 307 एक्टिव केसेस हैं और यहाँ पे डेंगू मैनेजमेंट के संबंध में मैंने सभी वार्ड्स यहाँ पे विज़िट किए, पीडियाट्रिक वार्ड भी विज़िट किया और बाकी जो दूसरे डेंगू पेशेंट्स एडमिटेड थे उनसे वार्तालाप भी की और रिपोर्ट मैंने एलाइजा के संबंध में टाइमली रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर साहब को निर्देशित किया है। रुड़की की कोर यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में मशहूर आध्यात्मिक और प्रेरक वक्ता जय किशोरी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं, शिक्षकों समेत तमाम लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देकर प्रेरित किया। उन्होंने आज के माहौल को देखते हुए अभिभावकों को भी संदेश दिया। बता दें कि कार्यक्रम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक प्रदीप बत्रा के अलावा वीरेंद्र जाति सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपका जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, आपने जो सीखा है उसी से होने वाला है। मार्क्स तो एक बार व्यक्ति लाकर बाद में भूल भी सकता है, पर जो चीज़ें वो सीख लेता है, जो अपने दिमाग में बैठा लेता है, उसको वो कभी भूलता नहीं। और एक्चुअल सक्सेस तो तभी पता चलेगा जब कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे, असली दुनिया को देखोगे, काम करोगे, तब पता चलता है। कई बार लगता है ना, जो हम कॉलेज में सबसे टॉप पर है, वो बाहर जाके पता चलता है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हल्द्वानी पुलिस ने फर्जी कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि मुखानी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लोगों से धोखाधड़ी करने वाले कंपनी के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी के 2 साथी अब भी फरार हैं। पुलिस ने दोनों आरोपी के पास से 2 कार, 1 लैपटॉप सहित कई सामान बरामद किए। पुलिस ठगों से पूछताछ कर रही है। देखिए, यहाँ मुखानी क्षेत्र में एक धनलक्ष्मी एंटरप्राइजेज के नाम से कुछ लोगों द्वारा एक कंपनी खोली गई और उसमें ये जो पब्लिक के लोग थे उनसे पैसा निवेश करवा रहे थे और उन लोग पब्लिक के लोगों का जो है कि जो मोतियों की माला है उसके बिजनेस के नाम पे इन लोगों ने उनसे निवेश करवाया। इनको कहा कि आप लोगों को इसमें बहुत सारा लाभांश मिलेगा, लेकिन अचानक से इन लोगों ने एक दिन कंपनी बंद की और जो लोगों का पैसे का जो निवेश किया गया था वो भी, और उसके अलावा जो सामान वहाँ पर था ऑफिस खोलने के लिए जो बाकी लोगों ने इनको दिया था वो भी लेके फरार हो गए। इसमें एफआईआर पंजीकृत हुई। हमारी टीम ने इन लोगों को 2 लोगों की गिरफ्तारियाँ की है और उन लोगों से हमने 2 गाड़ियाँ, कुछ लैपटॉप और कुछ वहाँ का ऑफिस का सामान और बाकी चीज़ों की बरामदगी की है। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत 2 नाबालिग बच्चियों को बरामद किया, जिन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर प्रयागराज से दिल्ली फिर हरिद्वार लाया गया। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि संजय नगर टिबड़ी के एक मकान में संदिग्ध गतिविधियां होने की जानकारी मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल मास्टरमाइंड दंपति सहित 4 दलालों को दबोचा। ये ऑपरेशन स्माइल के तहत हमारे एएसटीओ के प्रभारी और हमारे जो सीओ एएसटीओ देख रही हैं, इनके निर्देशन में लगातार कार्रवाइयाँ चलती रही हैं। इसमें आज एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि 2 लड़कियां जो नाबालिग भी हैं, जो यहाँ दिल्ली से, इलाहाबाद से वो गुमशुदगी उनकी थी और दिल्ली के थ्रू वो यहाँ आई थी इलाहाबाद में और यहाँ ये हरिद्वार में आई थी। यहाँ पर इनको जो शादी के नाम पर उनको आगे दिखाया जा रहा था और उनको बेचने का प्रयास किया जा रहा था, तो इसको संज्ञान में लेते हुए टिबड़ी के पास में रानीपुर जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ा गया। गदरपुर के सकेनिया में मौजूद गुरुद्वारे में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की गई रकम, 3 गुल्लक, 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने इससे पहले भी क्षेत्र के अन्य गुरुद्वारों से गुल्लक को चुराया था। आरोपी का एक साथी अब भी फरार है। आज जो है 84 घंटा मंदिर के पास में एक मोटरसाइकिल 2 व्यक्ति जाते हुए दिखाई दिए टीम को, तो इनके द्वारा जो है उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक जो है मोटरसाइकिल के नीचे गिर गया और दूसरा आदमी तेज़ी से वो मोटरसाइकिल भगा करके ले गया। जो वहाँ पर व्यक्ति गिरा था उसको हमारी टीम के द्वारा घेरा गया और उससे जो है गहनता से पूछताछ की। तो जितनी भी ये गदरपुर क्षेत्र में गुल्लकों से चोरी हुई गुरुद्वारों में, सभी चोरियों को करने में उसका हाथ होना या उसका प्रयास होना उसके द्वारा जो है उसमें कबूला है।
हरिद्वार में ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड में विधिक सलाहकार के पद पर अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। इस मौके पर संगठन के सदस्यों ने कहा कि अब मीडिया कर्मी और अधिवक्ता एकजुट होकर जनहित में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इस मौके पर अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि मैं अपने कर्तव्य को ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा जो मुझे जिले में विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, सबसे पहले मैं ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे विधिक सलाहकार के रूप में अपना सदस्यता दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का गालियां देते वीडियो वायरल होने के बाद गरमाई सियासत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान, पार्टी से निकाले कांग्रेस, वीडियो पर सियासत गरमाई। रुड़की के प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की सेहत के साथ खिलवाड़, मिड डे मील में परोसा गया बदबूदार खाना, हेडमास्टर की भूमिका पर सवाल। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश, उत्तराखंड बीजेपी ने किया स्वागत, कहा अब तक सिर्फ महिला हितों की होती थी बात, लेकिन पीएम मोदी ने पेश की मिसाल। डेंगू को लेकर हल्द्वानी में भी सतर्क हुआ शासन, स्वास्थ्य सचिव ने सुशीला तिवारी अस्पताल का किया निरीक्षण, बेवजह प्लेटलेट्स न चढ़ाने के निर्देश।